Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture we are going to discuss about a typecasting. There are two types of casting: implicit typecasting, explicit typecasting. So let's start today's lecture. Typecasting. The process of converting a data type of a value during the execution is known as a casting. यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस दौरान अगर आप एक वैल्यू के डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी टाइप कास्टिंग होती है. टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज. ये दो तरह से परफॉर्म होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. जैसे मैंने आपको बताया था ठीक कि इसकी दो टाइप्स हैं. तो हम इसकी फ़र्स्ट टाइप को देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जो कि सी के अंदर जब आप सी के एडिटर यानी टर्बो सी के अंदर जब प्रोग्राम लिखते हैं या सी का जो भी एडिटर है C++ का उसके अंदर जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है उसको टाइप कास्ट कर देता है, यानी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है. ये उस सूरत में होता है जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर मुख्तलिफ़ डेटा टाइप्स जो है वो यूज़ हो रही हो तो वो फिर एक डेटा टाइप में कन्वर्ट होती हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द C++ कंपाइलर. द ऑपरेंट इन द अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप्स. इसके अंदर ऑपरेंट जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए. एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंट आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज़ कॉल्ड अ मिक्स टाइप एक्सप्रेशन. एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेंट जो है वो मुख्तलिफ डेटा टाइप की हों तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहलाता है. In this case the result of expression is evaluated to larger data type in the expression. तो उस केस में क्या होता है कि एक्सप्रेशन के अंदर जिसकी डेटा टाइप जो है वो लार्जर होती है यानी बड़ी डेटा टाइप जो होती है बाकी के ऑपरेंड की वैल्यू भी उसमें कन्वर्ट हो जाती है. सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन अ इंटीजर एंड डबल एज अ ऑपरेंड. कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक ऑपरेंड की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है और दूसरे की जो है वो डबल है. तो डबल चूँकि बड़ी डेटा टाइप है तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा, डबल हो जाएगा. अब यहाँ पे डेटा टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं हायरार्की में कि सबसे ऊपर सबसे बड़ी डेटा टाइप है और सबसे नीचे सबसे छोटी डेटा टाइप है. जैसे करैक्टर है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है, लॉन्ग डबल है. अगर हमारे पास करैक्टर और इंट दो तरह के ऑपरेंट होंगे एक एक्सप्रेशन के अंदर, करैक्टर चूँकि छोटी डेटा टाइप है और इंटीजर बड़ी है तो रिज़ल्ट हमारा इंटीजर टाइप का होगा. इसी तरह से अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें इंटीजर और लॉन्ग टाइप के दो ऑपरेंट हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग की फॉर्म में आएगा. सम एग्जांपल ऑफ अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज़ एज फॉलो. ये उसने एक टेबल की फॉर्म में भी बताया कि अगर करैक्टर और फ्लॉट जो है वो दो डेटा टाइप जो है एक्सप्रेशन के अंदर आ रही हैं तो क्योंकि फ्लॉट जो है हमारी बड़ी डेटा टाइप है तो हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा, फ्लॉट आ जाएगा. इसी तरह से इंट और लॉन्ग है तो लॉन्ग रिज़ल्ट आएगा, इंट और डबल है तो डबल रिज़ल्ट आएगा, फ्लॉट और लॉन्ग डबल है तो लॉन्ग डबल जो है वो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा. यहाँ से आप देख रहे हैं कि लॉन्ग डबल जो है वो सबसे टॉप पे है, ये सबसे बड़ी डेटा टाइप है. उससे नीचे डबल है, उससे नीचे फ्लॉट है, फिर लॉन्ग है, फिर इंट है और फिर करैक्टर है. तो ऐसी कन्वर्जन जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है. इसके लिए इसने एक एग्जांपल भी है. सपोज एक्स इज़ इंटीजर एंड वाई इज़ अ लॉन्ग वेरिएबल. ये एक्सप्रेशन है और इसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास इंटीजर है और वाई की लॉन्ग है. जब इन दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा तो इनका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग होगा. तो इसमें डेटा एक्स की द डेटा टाइप ऑफ एक्स इज़ नॉट चेंज, ओनली द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स. यानी एक्स की डेटा टाइप नहीं चेंज हुई है, सिर्फ क्या हुआ है जो इसकी वैल्यू थी, एक्स की जो भी वैल्यू थी वो चेंज हो गई है. मतलब एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के लिए. उसके बाद हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग आता है. एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज़ परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर. यानी जो प्रोग्राम लिख रहा है वो लिखते वक्त जो है वो कास्टिंग परफॉर्म करता है कि अगर हमारे पास मिक्स डेटा टाइप है एक्सप्रेशन के अंदर तो वो खुद से उनको चेंज करता है एक ही डेटा टाइप के अंदर.
The cast operator tells the computer to convert the data type of the value. Data type of the वैल्यू की डेटा टाइप चेंज करने के लिए कास्ट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि कंप्यूटर को उस वक्त बताता है कि अब ये डेटा टाइप जो है चेंज करनी है। सिंटैक्स इसका क्या है, यानी इसको लिखने का तरीकाकार क्या है। आप टाइप लिखते हैं ब्रेसिस पैरेंथेसिस के अंदर और उसके आगे एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अब टाइप क्या है, टाइप इट इंडिकेट द डेटा टाइप विच द ऑपरेंड इज़ टू बी कन्वर्टेड, जिस टाइप के अंदर आपने चेंज करना होता है। एक्सप्रेशन इट इंडिकेट द कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सप्रेशन हुज डेटा टाइप इज़ टू बी कन्वर्टेड, जिसकी वैल्यू हमने कन्वर्ट करनी होती है। सपोज एक्स एंड वाई आर टू फ्लोट वेरिएबल, हमारे पास एक्स और वाई दोनों फ्लोट वेरिएबल हैं। एक्स कंटेन 10.3 एंड वाई कंटेन 5.2 एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एवेल्यूएटेड। एक्स भी फ्लॉट है, वाई भी फ्लॉट है, और इनको हम जब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर एक्स मॉड वाई, और हमने मॉड के बारे में पढ़ा था कि ये हमें जो है इंटीजर के साथ बेस्ट रिजल्ट देता है। द अबव एक्सप्रेशन विल जनरेट एन एरर बिकॉज द डेटा टाइप ऑफ एक्स एंड वाई इज़ फ्लॉट। जब आप इसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो एरर आएगा इस, क्योंकि इनकी डेटा टाइप फ्लॉट है। द मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद द फ्लॉट वेरिएबल। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो फ्लॉट के साथ काम नहीं करता। इट ओनली वर्क्स विद द इंटीजर। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करता है, इंटीजर डेटा टाइप के साथ। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, तो इस एक्सप्रेशन को हम जो है कास्ट ऑपरेटर लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास इंट हमने ब्रेसेस के अंदर लिखा, उसके आगे जो भी एक्सप्रेशन था एक्स मॉड, और फिर कास्ट ऑपरेटर लगा और उसके आगे वाई, यानी अब हमने खुद से इसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज की है। द अबव स्टेटमेंट कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इनटू अ इंटीजर। इनकी वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी। एंड evaluate the expression, the value of x will be converted to 10, क्योंकि 10 पॉइंट कुछ था तो वो 10 बन जाएगी। एंड द वैल्यू ऑफ value of y will be converted to a 5. The result of the expression will be 0. 5 को 10 पे डिवाइड 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आपका 0 आएगा। ये हमने खुद से जो है कास्टिंग की है। तो ये वाली कास्टिंग क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहलाती है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स अ टू फ्लॉट वेरिएबल एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग को यूज़ करते हुए आपने उसका रिमाइंडर जो है वो फाइंड करना है। तो इसके अंदर फ्लॉट ए बी दो वेरिएबल लिए, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, और उसने साथ में ये भी कहा है कि इसका मॉड जो है आपने मालूम करना है। तो मॉड के लिए हमें पता है कि हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने कास्टिंग ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है। तो इंट ए मॉड इंट बी करके इसका रिज़ल्ट जो है वो सी के अंदर स्टोर कर दिया, और उसको आप जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले होगा, 0 डिस्प्ले होगा। अब उसने नीचे बताया हुआ है कि ये ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। The above program find the remainder of two float variable using a modulus operator. The modulus operator cannot work with the float variable, so typecasting is used to convert these variable into an integer. इसलिए typecasting यूज़ की गई इनको integer में convert करने के लिए। the result of the expression will be 0, तो result इसका क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो size of operator आता है। the size of operator is used to find the size of any data value। ये किसी भी data value का size मालूम करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, size of operator है। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू। ये बताता है कि वो वैल्यू कितनी मेमोरी में जगह लेगी। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस ऑपरेटर, इसका जो सिंटैक्स है हम लिखते हैं साइज ऑफ, और इसके आगे जो भी ऑपरेंड जिसकी हमने जो है वो मालूम करनी होती है कि कितनी जो है नंबर ऑफ बाइट्स लेगा ये मेमोरी में, वो हम इसके आगे पैरेंथेसिस में लिखते हैं। द ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो ऑपरेंड हम लिखेंगे वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं, जैसे साइज़ ऑफ एन, हम एन का साइज़ मालूम करना चाहते हैं कि ये मेमोरी में कितनी बाइट लेगा। साइज़ ऑफ 10 कितनी बाइट लेगा। साइज़ ऑफ ये वेरिएबल हमने यूज़ किया है, और ये दोनों ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे दी है, साइज़ ऑफ 10 कितना होगा। उसके बाद साइज़ ऑफ पाकिस्तान, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है, पाकिस्तान का साइज़ क्या होगा।
अब इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया, राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द साइजेस ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप, जो मुख्तलिफ डेटा टाइप का साइज़ बताए। साइज़ ऑफ यहाँ पे सी आउट, साइज़ ऑफ करेक्टर, ये जो डबल कोटेशन में लिखा है ना, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, जैसे साइज़ ऑफ करेक्टर वो उतना का उतना वैसे प्रिंट हो गया। उसके बाद साइज़ ऑफ, यहाँ पे अब हम क्या करें, ये ऑपरेटर लगा रहे हैं, साइज़ ऑफ करेक्टर, ये ऑपरेंट लिखा जिसका हमने मालूम करना था सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली, एंड लाइन कर दिया। एंड लाइन का मतलब ये है कि ये परफॉर्म करने के बाद कंपाइलर आउटपुट में अगली लाइन पे जो है वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो साइज़ ऑफ करेक्टर, करेक्टर का साइज़ जो है वो मेमोरी में कितनी बाइट लेता है, 1। इसी तरह से हमने इंट का साइज़ मालूम किया, वो 2 बाइट लेता है। साइज़ ऑफ फ्लॉट, फ्लॉट का किया तो वो 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 4 बाइट लेता है, एंड डबल 8 बाइट, एंड लॉन्ग डबल 10 बाइट जो है मेमोरी में लेता है। यहाँ ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के बाद गेट सी एच ई लिखा है, यानी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद उसने एक नोट भी दिया हुआ है, द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम इज़ अकॉर्डिंग टू द टर्बो सी प्लस प्लस, यानी ये सी का जो एडिटर हमने यूज़ किया है टर्बो सी प्लस प्लस, उसके अकॉर्डिंगली इसका आउटपुट है। डिफरेंट कंपाइलर में शो डिफरेंट आउटपुट, अगर हम इसके लिए कोई और कंपाइलर यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट दे। यहाँ भी आप लोगों का चैप्टर जो है ये एंड हो गया है। और ये कमेंट्स वाला पार्ट जो था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।